गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने हमारा चैप्टर 7 क्लोथ को कंप्लीट किया था और आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन बी। क्वेश्चन ए जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज हम क्वेश्चन बी से स्टार्ट करेंगे। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। आपको दो कॉलम दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, कॉलम ए एंड कॉलम बी। आपको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। फर्स्ट इज कॉटन। तो कॉटन आपको कहाँ से मिलता है? कॉटन मिलता है हमें कॉटन प्लांट से। कॉटन मिलता है हमें कॉटन प्लांट से। तो कॉलम ए के फर्स्ट को कॉलम बी के डी से मैच कर दो। कॉलम ए के फर्स्ट को कॉलम बी के डी से मैच कर दो। कंप्लीट किया यहाँ तक, आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट इज स्वेटर। तो स्वेटर आपको कहाँ से मिलता है? वुल से। कहाँ से मिलता है? वुल से। तो कॉलम ए के सेकंड को कॉलम बी के ई से मैच करो। कंप्लीट हुआ है यहाँ तक सबका, आगे कंटिन्यू करें हम लोग। सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से। तो कॉलम ए के थर्ड को कॉलम बी के फर्स्ट से मैच करो। नाउ इज रेन कोट। रेन कोट किससे बनता है? रबर से। किससे बनता है? रबर से। तो कॉलम ए के फोर्थ को कॉलम बी के बी से मैच करो। एंड लास्ट वन इज जैकेट। जैकेट किससे बनते हैं? लेदर से। किससे बनते हैं? लेदर से। तो कॉलम ए के फिफ्थ को कॉलम बी के सी से मैच कर दो। ये था आपका बी क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करने थे हमें। यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेम 3 क्लोथ। आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर किन्हीं 3 कपड़ों के नाम लिखने हैं। वी वियर इन समर। आप लोग समर में क्या पहनते हो? तो हम लोग समर में फर्स्ट पहनते हैं शॉर्ट्स। क्या पहनते हैं? शॉर्ट्स। तो फर्स्ट में लिख दो शॉर्ट्स। SHORTS। शॉर्ट्स। फर्स्ट में लिख दो शॉर्ट्स। लिख दिया। गर्ल्स क्या पहनती है? फ्रॉक। FROCK फ्रॉक। एंड लास्ट वन लिख दो टी शर्ट। SHIRT टी शर्ट। SHIRT शर्ट। टी शर्ट। SHIRT टी शर्ट। लिख लिया टी शर्ट। नेक्स्ट बड़े सेकंड पे। सेकंड देखो, वी वियर इन विंटर। आप लोग विंटर में क्या पहनते हो? तो सबसे पहले हम लोग विंटर में क्या पहनते हैं? कोट। क्या पहनते हैं? कोट। तो लिखो कोट। COAT कोट। COAT कोट। और क्या पहनते हैं हम लोग? स्वेटर पहनते हैं। तो बी में लिखो स्वेटर। SWEATER स्वेटर। SWEATER स्वेटर। जिसको ऊपर स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही नीचे लिखिए। और लास्ट वन यहाँ पे लिख दो ग्लव्स। GLOVES। यहाँ लिख रही हूँ मैं नीचे GLOVES ग्लव्स।
जिसको ऊपर जो ये मैंने लिखी है स्पेलिंग जो अंडरलाइन कर रही हूँ ये समझ में नहीं आया तो नीचे लिखी हुई है स्पेलिंग, आप वहाँ से देख के एंड फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लेना। फर्स्ट में लिखना कोट, देन आफ्टर स्वेटर एंड लास्ट वन इज ग्लव्स, लास्ट वन इज ग्लव्स। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, मैं रब कर दूँ। अब आते हैं हम लोग डी क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द हेल्पिंग बॉक्स। आपको येलो कलर का एक हेल्पिंग बॉक्स दिख रहा होगा, उसके अंदर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं ताकि आप नीचे के फिल इन द ब्लैंक्स को इजीली फिल कर सको। तो फर्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, वी वियर क्लोथ टू डेक्स अवर बॉडी। हम लोग कपड़े किस लिए पहनते हैं? हमारी बॉडी को कवर करने के लिए, हमारी बॉडी को कवर करने के लिए। तो फर्स्ट में लिखो कवर, COVER, कवर, COVER, कवर। फर्स्ट में लिख लो कवर, COVER, कवर। लिख लिया? फर्स्ट में आएगा कवर, ये देखो जहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है उसको आप यहाँ पे इस फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लोगे, COVER, कवर। फर्स्ट में लिख लो कवर, यहाँ पे लिखो कवर, COVER, कवर। दिख रही है आपको स्पेलिंग? COVER, कवर। फर्स्ट में लिख लो कवर। सेकंड में लिखो डैश क्लोथ एब्जॉर्ब स्वेट इजीली। कौन से कपड़े जो होते हैं वो पसीने को इजीली सोख लेते हैं? तो होते हैं कॉटन। कौन से? कॉटन, यानी सूती कपड़े। तो सेकंड में लिख लो कॉटन, सेकंड में आएगा कॉटन, COTTON, कॉटन। यहाँ लिखो कॉटन, COTTON, कॉटन। लिख लिया? आगे कंटिन्यू करें हम लोग। थर्ड वन, वुलन क्लोथ कीप अस डैश एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। तो वुलन यानी जो गर्म कपड़े होते हैं वो हमें किससे बचाते हैं? ठंड से, और वो हमें क्या रखते हैं? हमेशा गर्म। तो सेकंड में लिख लो थर्ड में लिखो वुलन क्लोथ कीप अस वार्म, वार्म यानी गरम, WARM, वार्म, WARM, वार्म। वुलन जो क्लोथ होते हैं वो आपको हमेशा गरम रखते हैं, वो आपको हमेशा गरम रखते हैं। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, आगे कंटिन्यू करें। वी गेट सिल्क फ्रॉम, तो आपको सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क मिलता है हमें सिल्क वर्म से, SILK, सिल्क वर्म, WORM, वर्म। लिखो ज़रा, सिल्क वर्म से मिलता है हमें। फोर्थ तक सबका कंप्लीट हो गया, आगे कंटिन्यू करें हम लोग। नेक्स्ट, वी वियर अ डैश टू द स्कूल। जब आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल क्या पहन के जाते हो? स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल क्या पहन के जाते हो?
स्कूल यूनिफॉर्म। तो लिख दो ज़रा इसमें, यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म। आप लोग जब स्कूल जाते हो तो स्कूल क्या पहन के जाते हो? स्कूल यूनिफॉर्म। वी वियर अ यूनिफॉर्म टू द स्कूल। UNIFORM, यूनिफॉर्म। तो फिफ्थ वाले में यहाँ लिख दो यूनिफॉर्म। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। लास्ट वन इज वी वियर डेक्स्ड क्लोथ ऑन फेस्टिवल, वेडिंग एंड बर्थडे पार्टी। जब भी किसी की बर्थडे पार्टी हो या किसी की शादी होती है या फिर कोई त्योहार होता है तो हम लोग स्पेशल कपड़े पहनते हैं। तो लिखो ज़रा, सिक्स्थ वाले में लिख लेना स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल। सिक्स्थ में लिख देना स्पेशल। हम लोग इन किसी भी फेस्टिवल में, किसी की शादी में या फिर बर्थडे पार्टी में स्पेशल कपड़े पहनते हैं। कौन से कपड़े पहनते हैं? स्पेशल कपड़े। डी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सबका, आगे कंटिन्यू करें। नाउ कम टू द ई क्वेश्चन। राइट टी फॉर ए ट्रू एंड एफ फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको जो भी ट्रू स्टेटमेंट है यानी जो भी सही स्टेटमेंट है उसके आगे आपको इन येलो बॉक्स के अंदर टी लिखना है, और जो भी स्टेटमेंट गलत है उसके आगे आपको एफ लिखना है। गॉट इट? फर्स्ट, वी वियर सेम टाइप ऑफ ए क्लोथ थ्रू आउट द ईयर। आप क्या पूरे साल सेम कपड़े पहनते हो? नहीं, गर्मियों के कपड़े अलग होते हैं, सर्दियों के अलग होते हैं, बारिश के सीज़न में हम लोग अलग कपड़े पहनते हैं। तो हर सीज़न के अकॉर्डिंग हम लोग हमारे यूनिफॉर्म, आपकी जो ड्रेस होती है उसको आप लोग चेंज करते हो। तो फर्स्ट जो हो गया वो हो गया आपका फॉल्स। फर्स्ट जो हो गया वो हो गया आपका फॉल्स। फर्स्ट में लिख लो फॉल्स। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकंड देखो, अब ई का सेकंड पॉइंट देखो। कॉटन क्लोथ आर मेड बाय स्प्रिंग एंड वियरिंग क्लोथ। तो ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड वन इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स। थर्ड, सिल्क क्लोथ आर शाइनिंग इन एप्रिसिएशन। जो सिल्क क्लोथ होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं? चमकीले। दिखने में कैसे होते हैं? चमकीले। तो इट्स ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसमें भी लिख दो ट्रू यानी टी। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू। कम टू द फोर्थ वन। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ। हमें हमेशा साफ सुथरे और अच्छे से प्रेस किए हुए ही कपड़े पहनने चाहिए। तो ये भी हो गया हमारा ट्रू। फर्स्ट फॉल, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ इज ऑल्सो ट्रू। नाउ कम टू द फिफ्थ। पीपल लिव इन डिफरेंट कंट्री वियर सेम टाइप ऑफ ए क्लोथ। जो भी लोग दूसरी कंट्रीज में यानी दूसरे देश में रहते हैं, क्या वो सेम कपड़े पहनते हैं? नहीं, वो भी सीजन के अकॉर्डिंग ही पहनते हैं। हर एक कंट्री का अपना अलग पहनावा होता है और वो भी सीजन के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनते हैं। तो ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। लास्ट वन इज फॉल्स। फर्स्ट फॉल्स है,
सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ इज फॉल्स। तो ये आपका 7th चैप्टर क्लोथ का आपके क्वेश्चन बी, सी, डी और ई कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन ए करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर्स वाला। गॉट इट? आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।